हमारा पहला प्रश्न है, एक आयताकार खेत का मैदान की लंबाई और उसकी चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो दे रखा है वो आपको क्या दिख रखा है, 3 और 2, यही आपको दे रखा है। यदि कहता है खेत के परिमाप जो दिया गया है वो 30 मीटर है तो उस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं परिमाप। जो परिमाप होता है वो होता है 2 × L + B। परिमाप 40 दिया है, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई आपका हो जाएगा। आप 2 से इसमें भाग देंगे तो आपको मिलेगा 20 L + B। L + B आपको 20 मिल गया। अब यहीं पे आप क्या कर लीजिए, L और +B निकाल लीजिए। अनुपात 3 और 2 का रखा गया है। जब इसको संख्या के रूप में बनाएंगे तो यहाँ x लगा देंगे तो ये संख्या के रूप में बन जाएगा। देखिए संख्या के रूप में अब बन गया है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब संख्या के रूप में बनने के बाद यहाँ हम रखेंगे 3x + 2x, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5x बराबर है किसके, 20 के। तो हमें क्या मिलेगा, x बराबर 5 से 20 को काटेंगे तो 4 बार जाएगा, अर्थात x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू जो हमारी आ रही है वो आ गई 4। जब x की वैल्यू 4 आ गई फिर क्या करेंगे, अब x की वैल्यू 4 आने के बाद जब x की वैल्यू 4 आ गई फिर हम यहाँ मान रखेंगे 3 था 3x था। जब 3x था तो x की वैल्यू हमें मिली है 3 × 4 अर्थात कितना, 12। तो पता चला जो हमारी लंबाई थी वो 12 हो गई। उसी तरह 2 था तो 2 × 4 8, लंबाई 12 चौड़ाई 8। तो क्या हमको प्राप्त हुआ, लंबाई × चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। लंबाई है 12, चौड़ाई है 8, तो मिल क्या जाएगा, 12 8 तो आप कहेंगे सर 96। तो 12 8 96 जो आपका आएगा यही राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई होगी, बहुत अच्छा। प्रश्न संख्या 2, एक आयत की चौड़ाई में 2 सेंटीमीटर की कमी और 3 सेंटीमीटर की कमी की जाती है। कोई एक आयत होगा जिसकी जो चौड़ाई है उसमें 2 सेंटीमीटर की कमी और जो लंबाई है उसमें 3 सेंटीमीटर की कमी की जाती है। कहता है अगर कहता है पहले इस आयत, जो आयत हमारा है ये पहले रहा हो, आपका जो चौड़ाई थी वो 18 रही हो, सॉरी यहाँ एक गलती हुआ है, यहाँ लंबाई कर लीजिए। जो इसकी लंबाई थी वो आपकी थी 18 और इसकी लंबाई थी 5। पहले ये था, उसमें से 3 और 2 की कमी। जब 3 और 2 की कमी कर दी गई तो हुआ क्या, पहले ये था तो इसका हम क्षेत्रफल अगर निकाले L × B, पहले वाले का ध्यान रखिए, पहले वाले का हम निकाल रहे हैं L × B। जब निकालेंगे तो पहले वाले का हमारा जो निकलेगा उसने कह रखा है कि यदि आयत की चौड़ाई इतनी हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले इतनी रही होगी फिर उसमें कमी हुई है, तो पहले इतनी थी तो 5 × 18 करेंगे, 18 25 हो गए 90। ये हो गया पहले का। और दूसरे की जब बात की जाएगी तो यहाँ पे आपको बता दिया गया है दूसरे वाले का कि पहले आपकी जो लंबाई है, चौड़ाई में से 2 और लंबाई में से 3, तो चौड़ाई 5 है, लंबाई 18 है। तो लंबाई में से आपको निकाल रहे हैं 3, तो 18 में से जब 3 आप घटा देंगे तो आपको मिलेगा 15 और × 5 में से 2 निकालेंगे तो मिलेगा 3, तो ये मिल गया आपको 45। अब ध्यान रखने वाली बात है कि क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले था 90 अब हो गया, सॉरी पहले था 45 अब हो गया 90। तो 90 में से 45 आप घटाएंगे तो यहाँ मिला 5 और यहाँ आप 4, 45 × 90 ही होता है। तो आपका जो दोनों आयत है उनका जो क्षेत्रफल है उनमें क्या परिवर्तन होगा, एक उसका आधा रहा होगा और एक का 2 गुना, अर्थात आपका आंसर में जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। शायद आप बात को समझ पाए हों अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 और 18 सेंटीमीटर है। एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई आपकी दी गई है 12 और चौड़ाई आपकी दी गई है 8।
कहता है कि लंबाई में 2 मीटर और चौड़ाई में 3 मीटर बढ़ा दी जाए। अब ये दिया गया है, अब इसमें कहता है लंबाई में आप क्या कर लीजिए, 2 मीटर बढ़ा दीजिए। तो लंबाई में जब आप 2 बढ़ा देंगे और चौड़ाई में कितना बढ़ाने को कहा है, 3, यही बढ़ाने को कहा है। जब लंबाई में हम बढ़ा देंगे तो हमारा जो नया बन के आयत तैयार होगा, लंबाई में अगर 12 में 2 बढ़ाया तो ये हो गया 14, कितना हो गया 14। और फिर हम क्या करेंगे, जो चौड़ाई थी उसमें 3 बढ़ गया तो 8 3 11 हो गया। अब क्या कहता है, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो, पहले 8 था 12 था, तो हमने बताया 8 गुणे 12 कर लीजिए। क्यों, क्योंकि L इंटू बी होता है आयत का क्षेत्रफल। तो पहले 12 8 96 हो गए। दूसरा वाला जो L इंटू बी निकालेंगे, जब जोड़ लिए तो यहाँ हो गया आपका 14 और 11। 14 का 11 में गुणा कर लीजिए, 14 एकम 14, 14 एकम 14 एक 15। तो हुआ क्या, 154 इसका आ गया और 96 उसका आ गया। तो इसी में से हम क्या करेंगे, 96 घटा देंगे। जब घटाएंगे 14 में से 6 गया तो 8 बचा, यहाँ बचा 14, 14 में से 9 गया 5 बचा। तो आपको जो अंतर देखने को मिला, अंतर या प्रभाव कह लें, अंतर या प्रभाव देख रहे हैं, वो आपको क्या मिलेगा, 58 सेंटीमीटर वर्ग का। यही आपका राइट आंसर होगा, यही आपका उत्तर होगा 8 और आपका 1/16। अब इसका एलसीएम लेना है और प्लस 10 वैसे रहने देना है। जब एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा सर, तो आपको कहेंगे सर आप एलसीएम जब ले रहे हैं तो 2 4 8 16 का एलसीएम हो जाएगा आपका 16, और यहाँ 10 पहले से है। आप 16 एलसीएम होगा तो 2 8 16 यहाँ बचेगा 8 प्लस 4 चौको 16 प्लस 8 दूना 16 प्लस 16 21 16। जोड़ लीजिए 8 4 12, 12 में 2 जोड़ा तो हो गया आपका 14, 14 1 15। मतलब आगे जो आपको मिला वो मिला 10 प्लस 15/16, यही मिला है आपको। तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए आसान तरीका है। देखिए 16 का 10 में गुणा करेंगे तो 160 प्लस 15 पूरे के बटे में 16। अब जोड़ लीजिए, ये हो गया 5, जोड़ेंगे 6 1 7 1/16। हमारा अगला प्रश्न जो होगा वो कुछ इस तरह है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे आप किससे 35 45 और 50 से भाग दें तो शेष 5 बचे। तो इसका आपको क्या पूछ रहा है, एलसीएम पहले पूछ रहा है। तो आप क्या करें, 5 से भाग दें, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, ठीक, 5 9 45, 5 10 50। अब फिर आप भाग देना है तो किससे दे दें, 5 से ही दे दें। 7 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, हमारा कटेगा 10, 5 दूना 10। फिर हम क्या कर लें, 3 से भाग ले लेते हैं, 7 नहीं कटेगा, 3 3 का 9 कटेगा, 2 नहीं कटेगा। अब इसमें कोई नहीं कटेगा इसलिए 7 3 2 यही बचेंगे। अब आप गुणा करिए, 5 बचे 25 और 25 का 2 में कर लीजिए, ठीक, 25 दूना 50 और 50 में 3 से गुणा करेंगे तो 50 3 150 और 150 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 बचे 35, 7 एकम 7 3 10, 1050 आपका आ जाएगा टोटल इसका गुणा करने पर। अब ध्यान ये आपको क्या रखना है, बात को ध्यान रखनी है, ये शेष आपका 5 रह जाता है, शेष आपका 5 रह जाता है। तो इसको ध्यान में रखने के लिए आप क्या करेंगे, कोई ऐसी संख्या इसमें देखेंगे जिसमें शेष 5 बच रहा हो। देखिए ये आपका एलसीएम हुआ। एलसीएम अगर सीधा वो कहता भाग देने प्रत्येक दिशा में शेष 5 बचता है और इसमें ऑप्शन नहीं होता तो आपका आंसर क्या होता, 150। लेकिन ऑप्शन में कुछ और दे रखा है इसलिए आपको चेक करना पड़ेगा। जब आप चेक करेंगे तो 5 से जब भाग दे रहे हैं तो सब में बचने लग रहा है 5, सब में क्या है, बचने लग रहा है 5। तो सब में जब 5 बचने लग रहा है तो ध्यान दीजिए 150 1050 ही आया है आपका पहला। अगर ऑप्शन देखिए 150, इसमें से 1050 घटाते हैं तो यहाँ आपको मिलेगा 0 5 1 2 2150। अब आप अगर इसमें भाग देते हैं 5 से तो 5 चौको 20, 5 3 15 0, कुछ नहीं बचा, शेष 5 बचना चाहिए। तो शेष 5 बचने के लिए अब इसमें अगर 31 वाले में देंगे तो उसमें 5 चक 30, 5 3 15, 5 1 5 पूरा कट जाएगा, 5 चक 30, 5 1 5 ये भी कट जाएगा, 5 7 35।
फिर उसके बाद नहीं कट रहा है 0 बार, 5 या 15 ये भी कट जाएगा। यहाँ काट रहे हैं 5 छक्के 5 या 15 0। कैसे हमको पता चले प्रत्येक दिशा में 7 बच रहा है? आप इसी पर ऑप्शन नंबर 1 को देखेंगे जो 2150 आ रहा है, तो इसी में हमारा क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। कैसे? यहाँ देखिए एक बार गुणा करके देख लेते हैं। 5 6 25 25, अच्छा 3 से गुणा नहीं किया हमने, एक बार 3 से गुणा इसमें और करना है। ये वाला 3 छूट गया था, 3 में 0, 3 5 15, 3 1 3, तो 2150 आएगा। तो 2150 जो आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। चलिए ध्यान नहीं दिए, आप ध्यान दीजिए। आप हमारे साथ जुड़े रहें, इसके लिए धन्यवाद। आपकी क्लास सीटेट के लिए स्पेशल है। जो लोग सीटेट का फॉर्म डाले हैं वो अवश्य पढ़ते रहें। आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चन के साथ आपको कराएंगे। जय हिंद। अगला प्रश्न है, कहता है सरकार द्वारा डीजल के दामों में 20% की वृद्धि कर दी गई। देखिए 20% की वृद्धि की जब बात की जाएगी तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो आप कहेंगे 1/5 सर, ये आपको जानना पड़ेगा। नहीं जानते हैं तो आपको 100/20 करके भाग देना होगा, तो 1/5 आएगा। और फिर उसी डीजल के उपभोक्ता में 30% की कमी कर देते हैं। 30% की कमी अर्थात 30% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप कहेंगे 3/10। अब देखिए पहला तरीका जो लगाने का है उसको सिखाते हैं। पहला तरीका है कि क्या हुआ है, पहले हुई है वृद्धि। क्या हुई है? वृद्धि। जब वृद्धि हुई है वो हुई कितने हैं? 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/5। 1/5 में ही कहा जा रहा है 5 में 1 की वृद्धि हुई है। 5 था 6 हो गया। उसी तरह यहाँ 30 की बात कर ले, 3/10 था, यहाँ 10 था, 3 की कमी हो गई है, वो कितना आ गया? 7। अब इसी को हम क्या कर लेंगे? गुणा। 6 7 42, इसका गुणेंगे करेंगे 50, अंतर लेंगे 50 में 42 का अंतर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 8। अंतर क्या हुआ? 8 अंतर हो गया। तो 8 बटे ही जो यहाँ पे मान होता है यही होता है आपका सीपी क्रैन मूल कह लें या फिर कहें मेन जो वैल्यू होती है यही होती है। आप इसको क्या कर रहे हैं? इसी से करेंगे भाग। तो 50 से दे दी भाग, गुणे लगा दिया 100। क्यों लगाया? क्योंकि खर्च पे प्रभाव देखना था, परसेंटाइज निकालना था, तो इसलिए ऐसे कर दो। 50 × 50, 50 दूना 100। यहाँ आपका बचा 8 × 2। आप कहेंगे 8 × 2 बराबर 16%। जो 16% आया ये कमी आई या लाभ आया, इसको कैसे जानेंगे? इसको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि 5 था 6 हुआ था और 10 था 7 हुआ था। यहाँ मेन वैल्यू जो हमारी दी गई है, मेन वैल्यू दी गई है वो 50 है। 50 से यहाँ क्या हो गया? जो दूसरा वाली वैल्यू दी गई है वो हो गया 42। मतलब था 50 हो गया 42, तो क्या हुई? कमी हो गई। तो कमी में ही परसेंटेज आएगा, जो परसेंटेज आंसर आएगा वो क्या आएगा? कमी का ही आएगा। बात समझ पाए? शायद समझ पाए होंगे। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका सीधा सीधा सीखिए, अगर नहीं आता आपको, बिल्कुल नहीं आता तो। दूसरा तरीका ये है, आपसे कहा कि सरकार ने डीजल के दामों में 20% की वृद्धि की। तो डीजल का दाम हमने जो सरकार से मान रखा, माना 100 रुपया लीटर होगा, मान लिया, और उसमें क्या हुआ? 20% की वृद्धि हुई। तो 100 में 20% की अगर वृद्धि हो रही है तो 120 हो गया होगा, और परसेंटेज में वृद्धि हुई इसलिए 100। और फिर उसने कहा 30% की कमी हुई, तो 100 में ही 30% की कमी हुई होगी, मतलब 70 हुआ होगा, और परसेंटेज में है इसलिए 100। इतनी बात समझ में आई? ये बहुत आसान है और बहुत अच्छा है। 100 मान लिया, 20% की वृद्धि हुई इसलिए 100 में 20 की वृद्धि करके बटे 100। 30 की कमी हुई इसलिए 100 में से 30 घटा के 70/100। अब क्या करेंगे? 0 से 0 काट दिया, ये 0 काट दिया, ये दोनों 0 से काट दिया। अब देखिए, अब आपको गुणा करना है 12 का 7 में। 12 सते आपका क्या आ गया? 84। 12 सते आ गया 84। 84 गुणा आ गया। हमने माना कितना था? कहेंगे 100 माना था हमने डीजल के दाम को, और आया कितना? 84। इसी में से इसको घटा दें तो यहाँ आपका आ जाएगा 16। 16 जो आएगा वो परसेंटेज कमी आएगी। कैसे पता कमी आएगी? आपको कैसे पता होगा कि कमी ही हो रही है? कमी के लिए आपको ध्यान में देना होगा। यहाँ पहले था 100, हो गया 84। इसका मतलब पहले 100 था, अब 84 हो गया। कमी ही तो हुई। तो कमी हुई तो यही आपका कमी क्या होगा?
दो तरीके से आप आसानी से लगा सकते हैं।